शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में अपने उसी ज्योतिष श्रृंखला को लेके जिसे हम शुरू किए। हमारे ज्योतिष श्रृंखला में राहु केतु के गोचर के बारे में विस्तृत चर्चा हो रही है आपकी राशियों को लेके। 12 राशियां हमारी हैं, पिछली कई राशियों पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज अभी हम तुला राशियों पे हम चर्चा करेंगे। राहु और केतु का गोचर हमारे जीवन में इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि राहु और केतु किसी घर में किसी भाव में बैठ के 1.5 साल का समय बिताते हैं और 1.5 साल तक वो हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। इसलिए राहु केतु का गोचर हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। जैसे कुछ लोगों की तुला राशि होगी, लग्न कुछ और होगा, या हो सकता है किसी का तुला लग्न होगा और राशि कुछ और होगी। ऐसी कंडीशनों में आप टैली करा के देखिएगा कि क्या परिणाम अच्छे हैं और क्या बुरे, उनसे आप निकाल सकते हैं। 50-50 का उसमें रहेगा। लेकिन अगर आपका तुला लग्न और तुला राशि बिल्कुल पूरी तरह से है तो ये सारी चीजें आपके ऊपर पूर्णतः लागू होंगी। यहाँ पे एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि नक्षत्र की मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं, भी उसके लिए मैं आगे चर्चा करूंगा। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा, जैसे आज जब वीडियो बना रहा हूं तो मंगल का भी परिवर्तन हो चुका है, तो मंगल भी अपना स्थान छोड़ के जो है वो कुंभ में चले जा रहे हैं। शनि का भी परिवर्तन होने जा रहा है। अप्रैल में 9 ग्रहों का परिवर्तन हो जा रहा है। तो राहु शनि के अकॉर्डिंग चलता है और हो सकता है मैं कुंडली में बहुत सारी चीजें निगेटिव बताऊं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे डर जाएं या भय हो जाए, भय आपके अंदर उत्पन्न हो जाए। मेरे बताने का मतलब ये है कि आप जागरूक हो जाइए और अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। देखिए, ग्रह की कोई कुछ भी कहे, पर मेरे अकॉर्डिंग जो होता है ना, ग्रह कहीं पे भी बैठे वो बुरा नहीं होता, या कोई भाव कुंडली का बुरा नहीं होता। इस पे भी बात करेंगे कभी। हाँ, वो जब वहां बैठते हैं तो हमसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, कुछ वो हमसे चाहते हैं, और हम अगर वहां बैठे हुए ग्रह को वो चीजें नहीं देते हैं तो वो चाहे जितने अच्छे से अच्छी स्थिति में क्यों ना बैठा हो, वह ग्रह हमें हमेशा खराब परिणाम ही देता है। चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न और तुला राशि वालों, अभी तक आपके राशि में राहु आपके अष्टम भाव में बैठे हुए थे और केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे थे। राहु का ये अष्टम और द्वितीय का गोचर बहुत अच्छा आपके लिए नहीं था, किंतु 12 अप्रैल 2022 को 8 बज के कुछ मिनट पे 30-32 मिनट पे राहु अपने वृष राशि को छोड़ के मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा और केतु अपनी वृश्चिक राशि को छोड़ के तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा। इस गोचर का आपके ऊपर विशेष इफेक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि अभी तक राहु आपको पीड़ा ही दे रहा था बैठ के। उससे आपको थोड़ी सी राहत तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी राहत मिलेगी। अब आते हैं जब राहु केतु आपके लग्न में आ जाता है और राहु आपके 7th हाउस में बैठ जाता है। हम एक चीज यहां बताना चाहेंगे कि लग्न और 7th हाउस का रिश्ता ठीक उसी प्रकार है। हम यहां पर भी आपके व्यक्तित्व को देखते हैं और हम यहां पर भी आपके व्यक्तित्व को देखते हैं, क्योंकि कोई भी कुंडली का ग्रह हो वो 7वीं दृष्टि डालता ही डालता है। आइए चलते हैं। देखिए, केतु आपके लग्न में बैठा है। लग्न में जब भी केतु बैठता है, पहले तो हम ये जान लेंगे कि ये हमारा केंद्र है, और केंद्र में जब भी पाप ग्रह बैठते हैं, केंद्र में पाप ग्रह शुभ परिणाम देते हैं। लेकिन क्या वो शुभ परिणाम आपको दे रहे हैं? केतु आपके लग्न में बैठेगा, सबसे पहला काम ये करेगा, आपके अंदर भय डाल देगा, आपके अंदर एक दब्बू स्वभाव डालेगा, जिससे अपनी बातें जो अभी तक आप किसी से खुल के रखते थे उसमें भी वो बात न रखने की स्थिति डालेगा। आप जल्दी किसी को अपनी चीजें बता नहीं पाएंगे, अपनी समस्या कह नहीं पाएंगे। दूसरा, नींद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपकी निद्रा में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अगर आप, क्योंकि केतु की पंचम दृष्टि आपके शिक्षा पे, संतान पे, नई चीजें क्रिएट करने पे, आपके पुण्य पे पड़ रही है, आपके प्रेम पे पड़ रही है, तो पंचम दृष्टि केतु का पंचम भाव पे पड़ने का मतलब ये है, केतु की पंचम दृष्टि पंचम भाव में अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो अगर आप अध्ययन से जुड़े हैं, शिक्षक हैं, तो ये यहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यहां से आपकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकती है, पढ़ाई में मन का न लगना, प्रेमी है तो प्रेम असफल हो जाना, और साथ ही साथ हमें ऐसा फील होना कि जो हम कुछ कर रहे हैं उस पुण्य का पूर्णतः प्रभाव हमें नहीं मिल रहा है, और पेट संबंधित बीमारियों को भी यहाँ पे ये दर्शाता है।
इसी के साथ साथ ये भी दर्शाता है जो महिलाएं गर्भवती हैं, जिनके पेट में बच्चा है, तो बच्चे को भी लेके थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी केतु यहां बैठ के प्रॉब्लम उन्हें दे सकता है। केतु की 7वीं दृष्टि राहु जहां बैठा है वहां पड़ रही है, उस पर बाद में चर्चा करते हैं। 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे पड़ रही है। 9वें भाव पे जब केतु की दृष्टि पड़ती है तो ये आपके पिता का भाव है, ये आपके लक का भाव है, ये अध्यात्म का भाव है, ये कुल देवी कुल देवता का भाव है। यहां पे केतु की दृष्टि आपके भाग्य में थोड़ा सा अच्छा तो करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो चाहेगी कि आप धर्म कर्म करें। ये केतु चाहेगा कि आप अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा करें। ये केतु चाहेगा कि अपने पिता से आप अच्छे संबंध रखें। तो तुला राशि और तुला लग्न वालों, किसी भी कंडीशन में पहला उपाय समझिएगा, केतु के बुरे प्रभाव को बचाने के लिए किसी भी कंडीशन में आपको अपने पिता से विवाद नहीं करना है। दूसरा, कुल देवी कुल देवता की ब्लेसिंग आपको लेनी ही लेनी है। ये आपके भाग्य के लिए, आपके लक के लिए अच्छा है। तीसरा, किसी भी कंडीशन में अपने प्रेमी को आपको धोखा नहीं देना है, या प्रेमिका को आपको धोखा नहीं देना है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ना लगे, फिर भी लगाने की कोशिश करिए और पढ़िए, क्योंकि केतु जो है ना वो फीलिंग्स है। जब यहां से बैठ के यहां देखेगा तो अगर ऐसा होता है, जब लग्न से पंचम दृष्टि डालेगा तो एक उपाय और सुन लीजिएगा, लिखना आपके लिए बहुत बड़ा काम है, क्योंकि केतु क्या है, वो आपकी फीलिंग्स है, हृदय है। और 5th हाउस में जाके नजर कर रहा है, तो ये चाहेगा कि आप अगर किसी परेशानी को लेके हैं, कोई तनाव आपको हो रहा है, या किसी से कुछ चीज व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे मन में मत रखिए, उसे लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं। केतु यानी 2 रंग का पेन, उसमें रेड और ब्लैक पेन की एंट्री करिए, और एक पेपर पर डे आपको व्हाइट पेपर लिखना है। देखिए आपका केतु कैसे बैलेंस हो जाता है, और बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाता है, और सारी निगेटिविटी वो हटा देगा। अब आते हैं राहु क्या कर रहा है तुला लग्न वालों और तुला राशि वालों दोनों के लिए। राहु 7th हाउस में गया है। 7th हाउस आपकी सारी लीगल पार्टनरशिप, शादी भी होती है। लीगल पार्टनरशिप वो बंधन है जिसे हम मौखिक रूप से भी बंधते हैं। हमारा व्यापार भी लीगल पार्टनरशिप के थ्रू आता है। तो यहां राहु बैठ के जो है ना वो हमारी, देखिए राहु केतु शनि ये सब और जगह तो अच्छे हो सकते हैं, केंद्र में बैठा है, 7th हाउस में बैठा है, लेकिन रिलेशन के पर्पज से अच्छे नहीं है। तो होगा क्या कि यहां बैठ के राहु पत्नी के स्वास्थ्य को गड़बड़ करेगा, या पत्नी है तो पति के स्वास्थ्य को गड़बड़ करेगा। साथ ही एक्स्ट्रा अफेयर को यहां बैठ के राहु लेके आता है। एक्स्ट्रा अफेयर आपकी कुंडली में ये राहु दर्शाता है। यहां अगर राहु बैठ गया तो एक्स्ट्रा अफेयर लेके आता है। इसी के साथ साथ ये राहु कर क्या रहा है, यहां बैठ गया तो ये आपके पार्टनर, ये आपके बिजनेस और आपके बिजनेस पार्टनर का भी घर है। तो राहु यहां बैठ के अगर आप किसी से बिजनेस कर रहे हैं और पार्टनरशिप पे आप बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़े से सतर्क हो जाइए और उनके ऊपर ब्लाइंड फेथ मत करिए। ये 1.5 साल आपको किसी भी पार्टनर के ऊपर ब्लाइंड फेथ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ब्लाइंड फेथ किया तो ये राहु बुरा हो जाएगा। अब देखिए राहु की जो 5वीं दृष्टि है ना वो आपके लाभ भाव पे जा रही है। तो निश्चित तौर पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बगैर किसी पार्टनर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे राहु यहां पे लाभ देगा और फाइनेंशियल स्थिति को स्ट्रॉन्ग करेगा। यहां तक कि पदोन्नत के भी स्थिति को आपके बनाता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अगर वहां पे पदोन्नत नहीं हो रही तो पदोन्नत की स्थिति को भी बढ़ाता है। राहु की 5वीं के बाद जो 7वीं दृष्टि है आपके लग्न में पड़ रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मानसिक अशांति उत्पन्न करता है। क्यों करेगा? 8-9 किसी भी कंडीशन में छोटे भाई और बहनों का आपको ख्याल रखना है। गजब का पराक्रम देगा भाई यहां बैठ के। ये राहु आपके पराक्रम को जबरदस्त बढ़ा देगा, और जब आपके पराक्रम को बढ़ा देगा तो कभी कभी व्यक्ति का पराक्रम जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो राहु ही भ्रम पैदा कर देता है। तो आपको एक भ्रम सा पैदा होगा कि मैं ही सबसे बेस्ट हूं और मैं ही जो सोचता हूं वो सबसे अच्छा सोचता हूं। ऐसी कंडीशनों में क्या होगा कि स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ होने लगेगी। गड़बड़ क्या होगी कि आप अपने आगे किसी की सुनेंगे नहीं, और जब आप अपने आगे किसी की सुनेंगे ही नहीं तो भैया मामला तो गड़बड़ होगा ही। समाज में भी आपकी मान प्रतिष्ठा में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो ध्यान देना है, किसी भी कंडीशन में लोगों की, दूसरों की सलाह सुनना आपके लिए जरूरी है। अगर वो दे रहा है तो उस पर चिंतन करना जरूरी है। ये राहु केतु का परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आते हैं ओवरऑल पूरी स्थितियों पे क्या से क्या हो रहा है। देखिए राहु का ये परिवर्तन तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए 7th हाउस में बैठा है, तो पत्नी से विवाद की स्थिति, पत्नी से अलगाव की स्थिति,
बहुत ज्यादा, और पार्टनर यानी आपके नौकर आपको धोखा दे सकते हैं, वहां ध्यान देने की जरूरत है। जो भी चीजें, जो भी बिजनेस आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक चीज और यहां बैठ के राहु कर रहा है, विदेशी व्यापार अगर आप कोई कर रहे हैं तो उसमें आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। तुला लग्न और तुला राशि वालों, कुल मिला के ये गोचर आपके लिए 60% अच्छा और 40% बुरा है। मैं यहां पे 60% अच्छा क्या, मैं 40% भी और अच्छा है तभी होगा जब आप अपने रिलेशन को बचा पाएंगे, जब आप अपनी किसी सामने वाले की भावनाओं की कद्र करेंगे, तो ये परिवर्तन आपके जीवन में नया रंग लेके आएगा। अन्यथा आपको 7th हाउस से बिखेरने की कोशिश करेगा, दायित्वपन जीवन में कलह लेके आएगा, और वो कलह जब आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा तो न तो आप सही से बिजनेस कर पाएंगे, ना ही अपने बिजनेस को अच्छी तरह से देख पाएंगे, और न ही आप एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में कहीं भी खड़े हो सकते हैं। अब उपाय क्या करना है, मैं उसके विषय में आपसे चर्चा कर दे रहा हूं। तुला राशि और तुला लग्न वालों, आपको पीड़ा अष्टम घर से मिलेगी, यानी शुक्र से मिलेगी। राहु बैठा है आपके 7th हाउस यानी मंगल के घर में बैठा है। एक छोटा सा उपाय करिएगा, एक कांच की शीशी में गंगा जल को भर लीजिएगा, और उस शीशी के ऊपर रेड कलर का एक टेप चिपकाइएगा। रेड कलर का एक ही बार ऐसे टेप चिपका लीजिएगा। उस शीशी को अपने पूजा स्थान पे या अपने घर से जो पश्चिम दीवार हो उस दिशा में ले जाके उसे रख दीजिएगा। ये राहु आपका बैलेंस हो जाएगा और ये केतु आपका बैलेंस हो जाएगा। जो बुरा प्रभाव थोड़ा बहुत दे रहा था वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन इन सब के साथ आपको अपने व्यवहार को मजबूत करके रखना है। आगे भी हम चर्चा करेंगे। जब अभी तो मैंने सिर्फ राहु और केतु का बताया है, तो इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। आगे चर्चा करेंगे कि मंगल कहां है, शनि कहां है, बुध कहां है, बृहस्पति का भी गोचर हो रहा है, सूर्य कहां है, सूर्य क्या करेगा। इन सबको जब साथ लेके चलेंगे तब जाके पता चलेगा कि ओवरऑल हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है। उस समय इस पर एक बृहद चर्चा भी करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को शेयर या लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक और शेयर कर लीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, महादेव आपका कल्याण।